प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को पता है आज हम और सर आप लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किस लिए और क्यों हुए। प्यारे बच्चों, लेखपाल की भर्ती बहुत जल्द रिलीज होने वाली है, आप लोगों को पता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि भर्ती कहीं 2023 के पेट के माध्यम से आएगी तो पेट की वैलिडिटी बढ़ेगी तो क्या और लेट होगी वैकेंसी। नो डाउट प्यारे बच्चों, जैसा कि हम हमारे साथ कुछ सर लोग थे जो अपने शिक्षण संस्थान में सभी लोग हम अध्ययन अध्यापन कराते हैं, हम सभी लोग गए थे और वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने आप सभी लोगों को अवगत कराया था। प्यारे बच्चों देखिए, लेखपाल की भर्ती आ रही है और काफी बड़ी मात्रा में आ रही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे 2023 के पेट का एग्जाम दिए थे, लेकिन एक चीज याद रखना, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कंपटीशन भी रहने वाला है। देखिए, ये कभी मत सोचिएगा प्यारे बच्चों कि हम 2023 पेट का एग्जाम दिए हैं तो हमारे लिए बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जितना आप सोचते हैं, जितना चाहते हैं, उससे कई गुना आपको मेहनत अभी भी करने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब ये है, आपके लेखपाल की भर्ती में जो जो सिलेबस है, जैसे ग्रामीण परिवेश का रोल काफी ज्यादा है, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहीं कहीं ना कहीं जो कंप्यूटर हो सकता है इस बार नई नियमावली के अनुसार आ रही वैकेंसी प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया है। नई नियमावली के अनुसार आएगी तो कंप्यूटर ऐड होगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, आप अभी से लग जाइए, अच्छे से तैयारी करिए। तो हमारे साथ सर हैं जो आपको मैथ की जानकारी बहुत अच्छे से देंगे, और याद रखिएगा विगत 10 वर्षों का एक्सपीरियंस है इनके पास, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। इनके पास टाइम का भी काफी अभाव होता है, क्योंकि जितनी भी ऑफलाइन कक्षाएं होती हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं से बच्चे पढ़ते हैं, है ना। बाकी आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे। हम अपने लफ्जों द्वारा अपने ही कराए गए ध्वनियों के उच्चारण से बहुत बड़ाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट, इसके साथ साथ आप सर से पूछ सकते हो, बहुत सारे बच्चे इस मामले में बहुत ज्यादा तनाव में है कि शायद जो इस बार बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हों, है ना, यूपी लेखपाल की भर्ती में, वो कितने नंबर तक वाले हो सकते हैं, यानी पेट कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। सर, हम आपसे बच्चों को रूबरू वाकिफ कराना अगर चाहें, आपके शिक्षण संस्थान में या मेरे शिक्षण संस्थान में हम जो सभी लोग मिलकर अध्ययन अध्यापन कराते हैं सभी स्टूडेंट को, लगभग 500 से 600 बच्चों की जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो है पेट जो बच्चे दिए थे 2023 का एग्जाम, उसमें कितने से कितने बीच के जो है बच्चे ज्यादातर नंबर पाए हैं। मैक्सिमम बच्चे 20 से लेकर 30 के बीच में ज्यादा से ज्यादा बच्चे नंबर पाए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद हो सकता है कि 20 से ऊपर जितने भी बच्चे होंगे शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, हम आपको एक नहीं 100 बार बताए हैं, रियल बता दो, आप भी जान रहे हैं, शायद उनमें से आप भी होंगे जो मेरे द्वारा कराए गए या सर के द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को आप सुन पा रहे होंगे बहुत मनोयोग से। 20 नंबर के ऊपर जिन बच्चों का होगा, हम आयोग नहीं है ना तो सर आयोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन हाँ, अगर जो शिक्षक एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंसदार होते हैं, याद रखना हम लोग बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किए सभी शिक्षक लोग। हालांकि अभी कुछ शिक्षक आपसे रूबरू वाकिफ नहीं हुए हैं, हालांकि 1-2 दिन में हम उनसे भी रूबरू वाकिफ जरूर कराएंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो सर के द्वारा आप मैथ पढ़ेंगे और ग्रामीण परिवेश यूपी लेखपाल की जो उसमें यूपी जीएस आने वाला है, उसके लिए भी क्लासें जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और आप यही नहीं कहीं भी जाएंगे प्यारे बच्चों, आपकी बहुत फ्रेंड सर्किल होगी, है ना, बहुत यार दोस्त होंगे। मेरा कहने का मतलब है आप उनसे भी पूछिएगा। ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है 20 से 30 के बीच में बहुत ज्यादा नंबर पाए हैं, याद रखना। तो शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर, जब हम लोग आयोग गए थे, बच्चे क्या कहते हैं, मैंने बच्चों से कहा कि आप लोग आइए, हम लोगों के शिक्षण संस्थान में आइए, जहां भी दूर दराज एरिया से बच्चे हैं, हम लोग खुद ही चलेंगे आयोग आपके साथ। बिल्कुल। तो हमारा कहना है कि जो बच्चे अगर 20 प्लस हो या 20 नंबर हो, अगर 50 गुना लिया जाता है तो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे। वो अपना फॉर्म जरूर फिल कर दें, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर पाने वाले जितने भी बच्चे हैं या 20 प्लस जितने भी बच्चे पा रहे हैं, वो अपना फॉर्म जरूर फिल करें, क्योंकि वो शॉर्ट लिस्टेड जरूर हो जाएंगे। लेकिन सर, बच्चों के मन में एक भ्रम है,
आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। बिल्कुल। अपने शिक्षा संस्थान में भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनका कहना है कि सर हो सकता है शॉर्ट लिस्टेड ना हो पाए तो क्या किया जाए। लेकिन हम लोगों ने जितना एनालिसिस किया है उसमें यही देखने को मिला है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो 20 और 30 के बीच में है। तो इसलिए आप लोग सस्पेंस में ना रहिए, आप लोग फॉर्म जरूर फिल करिएगा और इस ठीक है। बार आप सर, लोग शॉर्ट लिस्टेड जरूर होंगे सर इसमें नो डाउट है। अच्छा सर, एक और बात है, जैसे बच्चों के मन में एक संशय है कि जैसे जब लेखपाल की वैकेंसी आती है और नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, उसमें 15 गुना बच्चों को ही दिखाया जाता लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा पिछली वैकेंसी में जो 2023 के पेट के माध्यम से या जो और वैकेंसियां आती हैं उसमें 15 गुना ही लिखा जाता है प्यारे बच्चों। क्या 15 गुना ही बच्चे लिए जाते हैं? आपने देखा होगा 40 गुना 45 गुना बच्चे। तो ये गलती मत करिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल सही है, वो 15 गुना ही देखकर आप ना रहिएगा, उससे ज्यादा हाँ। भी आप मतलब बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं और शॉर्ट लिस्टेड जरूर नहीं 15 गुना लेगा बेटा ना, तो याद रखिएगा बहुत कम ही बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हो पाएंगे। तो ये जरूर अपने मन से भ्रम निकाल दीजिएगा। अधिक से अधिक बच्चे, इस बार आयोग खुद ही सोच रहा है कि हम शॉर्ट लिस्टेड कर पाए। याद रखना 50 गुना भी बच्चे लिए जा सकते हैं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसलिए जितने भी बच्चे 20 या 20 प्लस वाले हैं वो सब अपना तैयारी शुरू कर दें ठीक है। तैयारी में कोई कमी ना करें, नहीं तो बाद में पता चला पश्चाताप ही करना पड़े। तो इससे बेहतर है कि 20 या 20 से प्लस वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी अपना मेहनत शुरू कर दें ठीक है। उनको लेखपाल बनना ही बनना है, वो अपने दिमाग में ये बातें सेट कर लें और उस बात को सेट करके अपना तैयारी वो शुरू कर दें। तो आप लोगों का हम लोग क्लास सोमवार से लाइव लेकर आ रहे हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के क्लास को करिए और देखिए जो कुछ पढ़ाया जा रहा है क्या वो सब कुछ सही है कि क्या है कैसे है, वो आप अपना प्रैक्टिस सेट वगैरह देखकर सॉल्व करिए। देखिए जो कुछ हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं प्रैक्टिस सेट में कि नहीं मिल रहे हैं ठीक है। अच्छा सर, हम ये कहना चाहेंगे जैसे इसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जैसे अपने शिक्षण संस्थान में बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो पिछली बार लेखपाल वाली वैकेंसी में पॉइंट में 1 नंबर से वंचित रह गए थे। तो क्या हम पुराने बच्चों को क्या सजेस्ट करें कि ताकि वो इस बार सफलता के दरवाजे तक पहुंच सके? क्या उनके अंदर कमियां थी? बहुत सारे बच्चे मैंने देखा ग्रामीण परिवेश में ही जो है बहुत कम नंबर पाए थे, है ना? तो जो ग्रामीण प्रवेश है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जी जी। तो उस पे आपको फोकस जरूर करना है। हम लोग क्या करते हैं ग्रामीण प्रवेश को बहुत आसान सब्जेक्ट समझकर उस पे आपको फोकस नहीं करते हैं, मैथ पे ज्यादा फोकस कर जाते हैं। तो कोशिश आपको ये करना है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं सब पर आप इक्वली फोकस करिए ठीक है, सब पे मेहनत कीजिए जिससे आपको कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक ना हो, क्योंकि अगर एक भी सब्जेक्ट वीक हुआ तो आपको मालूम है कि कंपटीशन में प्रॉब्लम हो जाता है ठीक है? और एक बात और है सर, जैसे हम लोग अपने अपने शिक्षा संस्थान में ऑफलाइन में जो है क्लास में अभी प्रैक्टिस सेट अभी से चालू कर दिए है ना, लेखपाल को लेकर या जो जूनियर असिस्टेंट की 2702 पोस्ट आई है। प्यारे बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम और सर जो अवगत करा रहे हैं आप सभी लोगों को, जो पुराने बच्चे हैं कुछ नया सीखने का प्रयास जरूर करना। जो पॉइंट में 1 नंबर से बाहर हुए थे पिछली बार, याद रखना हम क्या होता है वही पुरानी चीजों को बार बार रिवाइज करते हैं, नई चीजों को अपडेट नहीं करते हैं। याद रखना वही पुरानी चीजें पढ़ते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप नई नई चीज सीखने का प्रयास करें और अभी से देखिए, मत सोचिए कि हमको अभी थ्योरी पढ़ना है या ये सब्जेक्ट पढ़ना है। प्रैक्टिस सेट अभी से शुरू कर दें जी, सभी लोग। अगर सिलेक्शन लेना है प्यारे बच्चों तो प्रैक्टिस तो हमारे हिसाब से बहुत करना बेहद जरूरी है ठीक है। आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट अभी से सॉल्व करना शुरू कर दो ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो आता तो आपको सब कुछ है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो हमारे सामने आता है वो टाइम मैनेजमेंट का आता है ठीक है। तो जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करोगे तब तक आप वहाँ एग्जाम हॉल में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू कर दें ठीक है भाई। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों में बताना चाहता हूँ, देखिए जो बात हो फैक्ट बोल रहा हूँ, आप स्टूडेंट हो, हम सभी शिक्षकगण या कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट के हृदय को ठेस पहुंचे। अभी से 10-10 क्वेश्चन यूपीजीएस का भी तैयार करिए और कुछ भी नहीं है सर, क्यों यूपीजीएस बहुत बड़ा नहीं है बिल्कुल मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोगों की ऑफलाइन जब क्लास चल रही थे तो यूपी पुलिस में हम सभी लोग देखे थे 1 हफ्ते लगेंगे, 20 दिन लगेंगे प्यारे बच्चों यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी उसका सिलेबस खत्म करने में।
है ना। लेकिन सिलेबस तो हम खत्म कर देते हैं, लेकिन एक चीज बता दें, आप उन्हीं प्रश्नों को ज्यादातर एब्जॉर्ब करें जो कंपटीशन में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, यूपी जीएस को फोकस करेंगे बहुत अच्छे से, जहां बच्चे ज्यादातर बाहर होते हैं। और ग्रामीण परिवेश को, हिंदी की क्लास आपकी चल रही है और मैथ की क्लास सर आपको सोमवार से लेना स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ हम और सर अपने मुखाबे के द्वारा की गई ध्वनियों के उच्चारण को विराम देते हैं। चलिए दोस्तों, जहां भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ाई मत बंद करिए भाई, है ना, क्यों सर? बिल्कुल, चलिए सभी लोग लगे रहें, क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी आपका लेखपाल है, आप लोग उसको जाने न दें। हर हाल में उसको जरूर आप प्रैक्टिस करें और बढ़िया से आप तैयारी करके उसको आप क्लियर करें। ओके, थैंक यू।